अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम वारे तमें वंदन गुरुदेव जी दियो नाम गते सारे द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन आनंद कोट जन सार जाकी पद में पड़े सतारे हंस उतरे जावे पार समयो सदे गुरु ध्यान को मुखे हरे हरि नाम नित पद सदे सारे किया जीवन मोक्ष सुख राम सब दर्दी कागज करो सब वन कलम कराई सात समुद्र शयी करो सब करो गुण विज्ञानी अमरे लोक से आगे जो रे मृत्यु लोक के माय गुण अवे गुण मत देख जो वे भागी जो सोके दोके तापे बहुत दोसाई भावे दे दरे कोटो के सोके राम भगत नहीं छोड़ो तीन लोक देव रूठो राम जी राम का सस्वरूप आनंदवाद नए जनित नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणवी वाणी में अजर लोक ग्रंथ ऐसा इनमें महाराज संसार का सभी स्त्री पुरुष ने समझा चाहे कि ओ मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ है 43,20,000 वर्ष के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिले वे मनुष्य शरीर ने पा जो त्रो कीमती है दुर्लभ है फिर आप करनी कर्म में ले जावा शुभ कर्म में ले जावा लेकिन जो परमात्मा को निज नाम में उनकी भक्ति नहीं करा तो वापस आपने ने 84 में जानो पड़ जन्म मरण को चक्कर नहीं मीठे जन्म मरण को चक्कर कर मीठी ये आत्मा के रोग लगे हुए जन्म और मरण को और वो कद मीठी जब आपे निज नाम की सत्स्वरूप की भक्ति करा केवल की भक्ति धारण कर भेदु भजन करा तब आत्मा को जन्म मरण मिटे तो महाराज फरमाया सा के अजर लोक सुमे चले आया विपर के घरे जामा पाया विपर
महाराज का फरमान सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि अजर लोग सु मैं चलाया आत्मा रूप में महाराज फरमा रहे हैं कि आज सता कटु आई है अजर लोग परमात्मा का घर सत लोग अमर लोग हुआ सतार अटे प्रकट हुई विपर के घर जामा पाया विपर यानी ब्राह्मण ब्राह्मण के घर कोई शरीर हो जिको नाम सुखराम दिया भी शरीर में वो शरीर तो छूट गयो आप महाराज की जीवनी पटिया कि वाह हाथी नमस्कार या माता जी तो वो शरीर पर जीवात्मा निकल गई और वो जो शरीर हो भी में आ सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता यानी परमात्मा की सत्ता प्रकट हुई तो एक तो कार्य चमत्कार थे महाराज की सत्ता को पराक्रम देखकर मिले कि महाराज गर्भ में नहीं आया महाराज की सत्ता परमात्मा की सत्ता भी शरीर में आज प्रकट हुई महाराज के लिए विपर के घर जामा पाया ब्राह्मण के घर में जामा यानी वो शरीर पाया विपर की सब करूं कछुनाई लेकिन महाराज के ब्राह्मण के घर होते हुए ब्राह्मण को शरीर होते हुए मैं विपर की सब यानी जो ब्राह्मण करे करनी कर्म क्रिया वेद पढ़े यज्ञ करे हवन करे महाराज के ए सब में कुछ नहीं करा ये सबने छिटका दिया आगे से जान लगे नर मैं परमात्मा की सत्ता ने जानी सदा रूप से महाराज फरमाते हैं कि मैं अजर लोक से चलकर आया हूँ ब्राह्मण के शरीर में प्रकट हुआ हूँ ब्राह्मण का धंधा नहीं करता महाराज धंधो होता है और आजकल तो धंधो ही है सिर्फ पेट भरने के लिए याद करें जीव को शरण आवे तो मेरे ज्ञान बता ही नहीं सच्चो क्यों क्योंकि सच्चो ज्ञान है ही नहीं इस विधि को जानने वाले मनुष्य ही मुझे पहचान सकते हैं इस विधि कसी विधि सांस सांस की विधि निजनाम की विधि महाराज गया जिन मनुष्य का सिर पर सदगुरु महाराज को शरणों है और जो हंस सांस सांस में राम नाम को सुमरण कर लिया है वे ही मन पहचान पाएंगे अजर लोग अमर लोग सब लोग सब एक ही पद के नाम है जगह जगह अलग अलग नाम दिया है अब ना अमर लोग बंदा वे हंस जाते आनंद लोग बंदा वे हंस जाते अजर लोग को अमर लोग के वो सतलोक के वो बात एक ही है महाराज क्रिया में बढ़ू आया ये ब्राह्मण का जो भी क्रियाक्रम में सब नहीं करा क्यों क्योंकि एवं परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो गई जन्म मरण नहीं मिटे हाँ शुभ कर्म आपने जरूर बंदी लेकिन महाराज कहे शुभ कर्म कर स्वर्ग जावे अशुभ कर्या चौरासी के सुख राम भगत कर केवल परम धाम जन जासी महाराज निर्णय कर बता रहे हैं कि शुभ कर्म कर्मों का होए आपने स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और पाप करा तो स्वयं तो नरक चौरासी तैयार लेकिन महाराज कह रहे ये दोनों ही बेड़ी है कोई आपने ने लोहा की बेड़ी बांधे या सोना की बेड़ी बांधे हाथों बंधन में बंधन मुक्त थोड़ी आ एक में यहाँ महाराज कह रहे ये दोनों बेड़ी बंधन कब छूटी आपनो जब केवल की भक्ति करा केवल की भक्ति करा सांस सांस में राम जी को सुमरण करा तो जो अपना जन्म जन्म का कीड़ा कर्म है वे पलक में कट जाए हर एक जीव के 3 प्रकार का कर्म लागू है संचित कर्म प्रारब्ध कर्म और कीर्यमान कर्म संचित कर्म धर्मराज जी के पोते पड़े है और प्रारब्ध कर्म आपने नटे शरीर मिलियो तो धर्मराज जी संचित करवे मु आपने 100 वर्ष की
आयु के लिए आपने कुछ कर्म दे रटे भेजा। तो अपना जीवन में जो सुख दुख आवे ने ये अपना प्रारब्ध है, अपना क्रियोड़ा कर्म है। पहले तो भोगनो ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ। आपे चाहा कि हम लार छूट जाए तो कर्म हम लार नहीं छूटते। और तीसरा है कीर्यमान कर्म, जो आज आपे कर लिया। और मनुष्य शरीर का देखो आज आप कर्म कर दिया, कहीं 2 घंटा आप सत्संग सुन पाया तो आपे शुभ कर्म कर दिया और आपने शुभ कर्म में लिख दिया जाए। और कोई मनुष्य ऐसा भी है जो पाप कर लिया है तो वे अशुभ कर्म मान लिया, ये हो गया कीर्यमान कर्म। लेकिन वेदु विधियो सुमरण करे तो महाराज के वे ये तीनों कर्म ही कट जाए। और भी अटल धाम का वासी हो जावा, सतलोक का वासी हो जावा। मैं अटल धाम का वासी भई जहाँ बसे अविनाशी। मैं अटल धाम का वासी भई जहाँ बसे अविनाशी। जहाँ बसे अविनाशी राम, जहाँ बसे अविनाशी। मैं अटल धाम का वासी जहाँ बसे अविनाशी। धर्म राय का दफ्तर पाड़ो जे कोई मांगे लेखा। धर्म राय का लेखा पाड़ो जे कोई मांगे लेखा। अरे सतगुरु छाप लगी सिरे ऊपर, सतगुरु छाप लगी सिरे ऊपर। मिटी कर्म की रेखा। मैं अटल धाम का वासी भई जहाँ बसे अविनाशी। मैं अटल धाम का वासी भई जहाँ बसे अविनाशी। आत्मा ये अटल धाम की वासी हो सके, अटल धाम में रह सके। अटल यानी जो कभी विनाश नहीं हो रहे, अटल है। महाराज के वे आप विधि मिलते सदगुरु महाराज को शरणों मिलते तो फिर जीव यहाँ निर्भय हो जाए कि धर्म राय का दफ्तर पाड़ू जे कोई मांगे लेगा। सदगुरु महाराज मिल गया, विधि मिल गई तो आत्मा धर्म राज्य का दफ्तर भी फाड़ दे। मेरुगढ़ में जब सुमरण आवे तो धर्म राज्य दफ्तर फाड़ दे, लेखा जोखा सारा फाड़ दे। क्यों? क्योंकि वे जाने भाई ओ हंस तो आगे जा बाड़ू है, अपना लोग में नहीं रहे। और की आधार पर फाड़े वे कि सदगुरु छाप लगी सिर ऊपर, मिट्टी कर्म की रेखा। क्योंकि आत्मा सुहागन है कि पति परमेश्वर परमात्मा को शरणों सिर पर धारण करोड़ी है। जीवा कर्म की रेखा मिटी नहीं तो कतराई व्रत करो, तीर्थ करो, उपवास करो, करनी कर्म करो, महाराज के वे कर्म नहीं मिटेगा, उल्टा कर्म बंध रिया है। आगे महाराज फरमाया था के वे पर किस बे सब छिटे खाया। राम नाम हीरे दे वे लाया। देश देश का हंसा आवे। न्यारी भाषा के वेण सुनावे। के ब्राह्मणों के व्यवसाय को छोड़कर राम नाम की भक्ति हृदय में धारण की है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहा है कि वे ब्राह्मण का सारा व्यवसाय धंधा छोड़ एक राम नाम ने हृदय में धारण करया। मैं तो एक शब्द सते लिया। मैं तो
में तो एक सत्य शब्द है इन्हें धारण करया बाकी जतरा भी साधन है करनी क्रम सबने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज निर्णय करो कि मैं ब्राह्मण के कुल में जन्म अवतार ले और वेद क्यों नहीं पढ़ूं? जिया मुगते वेद पढ़े होई, जिया मुगते वेद पढ़े होई, ब्रह्मा वो जाने दरे क्या जोड़ी, ब्रह्मा ब्राह्मण का व्यवसाय क्यों छोड़ दिया? जया मुगत वेद पढ़ होई, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या हुई। अगर वेद पढ़ पाऊंगी मोक्ष की प्राप्ति होवे तो थोड़ो विचार करो। वे ब्रह्मा जी रात दिन बेटा बेटा उनको ध्यान धर रहा है, वे तो स्वयं वेद का करता है। वेद कौन बनाया था? ब्रह्मा जी। और अगर वेद बना तो मोक्ष की प्राप्ति होवे तो ब्रह्मा जी आज तक क्यों बैठा है? 3 लोग में क्यों है? लेकिन तो मोक्ष पहले होनी चाहिए। भ्रम दूर करे महाराज कि भाई वेद पढ़ो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे। जया मुगत सिद्ध के माई, भूत अगत क्यों जाई, दाणु भूत अगत क्यों जाई। और अगर संसार का गाय सिद्धाई में बड़ी माने, कोई सिद्धाई दिखाई देवे तो वे की जय जय करे, ए ऐसा मोटा संत दो ए मिला सके परमात्मा, ए में देखो त्री सिद्धाई है। तो महाराज केवे अगर मोक्ष सिद्धाई मोक्ष की प्राप्ति होवे तो ए दाणो भूत ए में तो कत्ती सिद्धाई है। पल में उड़वा लाग जावे, घट जावे, रूप चेंज कर लेवे। महाराज के अगर सिद्धाई मोक्ष की प्राप्ति होती तो सबसे पहले ए दाणुर भूत ए मोक्ष में जाता। जया मुगत करामात में हुई तो देव मनुष्य देव क्यों चाहिए। और अगर करामात में मोक्ष है तो वे देवता स्वर्गलोक में बेटा बेटा रात दिन ये मनुष्य शरीर की दाना क्यों कर रहा है। वे में तो शक्ति करामात है। वे आज प्रार्थना कर रहा है, हो प्रभु मानव तन लीजो, भरत खंड के माई, केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कछु नाई। यानी कि और मनुष्य शरीर पार में और काम करा केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कछु नाई। केवल की भक्ति करा, संत की सेवा करा, क्योंकि ई वास्ते आप मनुष्य शरीर मिलियो है। आपे सभी स्त्री पुरुष संसार में परमात्मा वहाँ प्रार्थना कर रहा। तो परमात्मा की मेहर हुई, कृपा हुई आज अपने पास वो देव दुर्लभ मनुष्य देह है। लेकिन अटे आ माया का चक्कर में लाल और एक केवल की भक्ति नहीं करा, संत की सेवा नहीं करा, बाकी सारा काम करा और मन में बड़ा हाथा और पड़ता रहेगा थोड़ो धना क्यों। महाराज
लिखा है भक्ति कोने तो आपने कोई सत्संगी है देखो सा थोड़े संसार में चालते रहे यार चाल गयो बेटे भी कोई के यार संसारी के आपने सत्संगी है तो संसारी के थाके पास काई है तो वे सत्संगी अब तो सुंदर जवाब फरमायो आज तक वो याद है हमारे पास काई है तो बेटियों हाँ हमारे पास सब कुछ है धन भी है परिवार भी है सब कुछ है लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात कि हमारे पास भक्ति है अब बात सुनी जब का मना तो इतनी खुशी हुई देखो साथ सत्संगी का एक लक्षण हुए सब चीजें बताते हुए संसारी वापस बताया ये सब चीजें तो है ठीक है राम जी राजी है लेकिन सबसे ऊंची बात हमारे पास भक्ति है केवल की भक्ति है वेद है सदगुरु महाराज है तो जीव ने क्या चाहे सब कुछ आ गया पीछे और यहाँ निर्भय रहना चाहे आपने ने गर्व रहना चाहे कि हमारे पास भक्ति है क्योंकि आप भक्ति देवे ने दुर्लभ है सेज में नहीं मिले अपना कई कर्म का शुभ कर्म उदय हुए जब जार भक्ति घट में प्रकट हुए यहाँ भक्ति प्रकट नहीं हुए सदगुरु महाराज तो शरणों तो आसान नहीं है ये पहली बार तो सत्संग में नेड़ा ही नहीं आवे नेड़ा सत्संग सुन ले लेकिन सदगुरु महाराज धारण कर को बड़ी दोरी बात है अपना सिर पर सदगुरु महाराज को शरणों है तो आपने अपने आप ने परम सौभाग्यशाली समझना चाहे कि अपना जैसा संसार में धनवान कोई नहीं है क्यों क्योंकि राम नाम को धन आपने सदगुरु महाराज दे दिया मेरा भाई जी क्यों ना पायो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दीवे सतगुरु वस्तु अमोलक दीवे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो खुटी न खुटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़े सवायो खुटे न खुटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़े सवायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो जेने राम रतन धन मिलियो ते तो राजमहल का सुख छोड़ गले में फिरता फिरता मस्त और के पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सतगुरु महाराज की कृपा करी जद पायो बिना सतगुरु महाराज की कृपा के सुलभ नहीं है भक्ति जब परमात्मा की कृपा हो या अपने जब आपने सतगुरु महाराज को लीला और भक्ति धारण कर पावा तो समझ लो अपने पर परमात्मा की कति बारी मेहर है या फिर भक्ति मिल जोड़ी है जीवन जीवा को रात को मिल गयो कला मिल गई और कई चावे और वो राम नाम याद को बाकी धन तो चोर भी ले जा सके एक ना एक दिन खत्म भी हो सके लेकिन मीरा बाई जी कह रही है कि ये धन ने राम नाम का धन ने कोई चोर नहीं ले सके और खर्चोड़ो खर्च नहीं होए हमू बढ़ी दिन दिन बढ़ जतो ज्यादा पे सुमरण कारा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा महाराज के हम आपने जो राम नाम की पूंजी है इसकी भाकर लाता है भाकर
बातें के डूंगर जान अपना जन कर्म तो मिटता जाए और राम नाम की पूंजी आपने इकट्ठी होती रही। तो जब चाला है तो जब आपने निराश होकर की जरूरत नहीं है, खुशी खुशी जाला अमर व्यवहार आए में बैठ जाला। क्यों? क्योंकि अपने पास राम नाम पूंजी है। आप भी खुशी खुशी जाला पीछे भी परिवार दिन दे संसार दिन हो जो राम नाम की कमाई करी अति बढ़िया भक्ति कर जा रहा है। पर सब कब होवेला? जब आपे सुमरण करा। सत्संग सुन लिया बहुत अच्छी बात है। सत्संग में बैठ कोई दो है, आप बैठ गया तो आपने में परमात्मा की कृपा है। यानी आपने सुमरण में बैठना और सुमरण करना है। सुमरण कर जब ये सारा जो व्यवसाय है ब्राह्मण का है अपने आप अपने फीका लागवा लग जाए। पर कोई कहे भी है कि भाई व्रत करो, तीर्था चालो, शुभ काम करो, दान करो, तो फीका लागे नहीं। एमें तो कर्म बंधन हो ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो। अपने आप फीका लागे। एक छोटो बच्चो तो कहीं रोतो तो मेरी माता जी जो ही मम्मी एक प्लास्टिक को आम उसमें बच्चा ने दे दियो। अब वो प्लास्टिक को आम देते ही वो गए में बलंगियो खुश हो गयो। फिर मुंडा डायलोडो रखे और रोवे बोने अभियान करता करते बिना आदत होगी भी रस अब ला गयो। अब कोई दूसरी भाई जो देखे क्यों को छोटो टाबर है प्लास्टिक को है खिलौनो इन मुंडा में ला के इनके कुछ नुकसान हो सके तो इन याद कर असली आम देखिए रोवे के टाइम में हाँ नुकसान करेगा प्लास्टिक को तो वो रात दिन का मुंडा में रखे। तो एक दिन माता जी गई मार्केट या आम ये रह गया। अब वो जुई रोयो तो भी प्लास्टिक आम में तो एक पड़े रख दियो और वो असली आमों की एक फाकर काट और बिनेर दी और वो जुई खायो तो असली आम तो असली होवे आनंद आयो फिर तो रस मिलियो। अब खा लियो लेकिन आम गई दूसरे दिन तो खत्म हो गया। अब ऐसी करो ले रहे हो। अब जुई रोबा ला गयो तो परसों कहीं जो प्लास्टिक को आम मैंने दियो कि भाई ज्ञान ज्ञान में चुप हो जाए। अब प्लास्टिक को आम देती को तो रोवे फाड़ती बिन तो एक तरफ। क्यों? क्योंकि वो असली रस चाख लियो अब नकली में मजो नहीं आ रही हो। समझ आ गई बुद्धि आ गई कि वो तो नकली है असली रस तो विमे है। पर यदि आपने छिटका दियो एक तरफ कर दियो यानी महाराज के बार संभव अपना भरम दूर नहीं होवे। जब आप खुद सदगुरु महाराज को शरण धारण कर विधियो सुमरण करा तो आपने ऑटोमेटिक सब चीजें ठीक लागवा लग जाए। के कोई नहीं माने कर मानो क्यों तो संत महापुरुष कहे भजन सरी सुखे करके देखो रे विचारा भजन सरी सुखे करके देखो रे विचारा भजन कयाए सोई भया
नवला राम जी संत होया ते हर दस में काय फरमाया। जो राम जी की भक्ति करी इसकी महिमा नवला राम जी बताया। और अंत में छाप में महाराज का क्यों पहले तो महाराज को वर्णन करया के परमात्मा को भजन ध्रुव प्रहलाद करया। राम जी को नाम पकड़े तो संसार में कष्ट बड़ा बड़ा संदेह के भी आया। प्रहलाद जी के देखो कितना कष्ट आया। खुद का पिताजी था जो जान का दुश्मन बन गया कि धरती पर तो हमारा जो बलवान कोई नहीं है, मैं हूँ परमात्मा। सारा अपना नगर का मारो नाम सुन दे दूजे और मनी परमात्मा समझे और तू खुद मारो बैठो हो और राम राम करे। यहाँ तो सारी प्रजा पर गलत प्रभाव पड़ी है। तो क्या विचार करियो, प्रहलाद जी ने मरवाओ, खुद का बेटा ने मरवावा की सोच ली। कई कष्ट दिया लेकिन राम नाम पकड़ और ध्रुव प्रहलाद जी ने खूब कष्ट सहा। हंसता हंसता राजा री पटरानिया रूपा मीराबाई तारा। राजा की पटरानी ही कोई सुख की कमी को नहीं, अपार सुख हाजिरा, लेकिन सब सुख ने छोड़ और परमात्मा की भक्ति में लग गया। क्यों? भजन सरिता सुख है नहीं। परमात्मा की भक्ति के बराबर संसार में कोई सुख नहीं है। सारा सुख तो एक दिन खत्म हो। पर आपने भले गुलाब जामुन बहुत पसंद है, गुलाब जामुन आपने सामने याद रखते हुए तो आप बताए गप्पा कर 3-4 खा लिया। क्यों? क्योंकि पसंद है आपने ने, लेकिन पेट भरती बाद में कोई के जो सा एक और जिमू ना 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 वो सुख खत्म। संसार में यार बड़ो बड़ो सुख एक दिन खत्म होए, लेकिन राम जी की भक्ति को सुख याद को है। एक बार आगा लाग्यो ना अपने सुख सुमरन में बैठ गया, कड़ा बढ़ गई, अनुभव होगा लाग्यो तो बस उठवा को मन नहीं करे। संसारू विरक्ति आ जाए, खाली काय एक राम जी को नाम ही प्यारो लागे। यानी मीराबाई जी, रूपाबाई जी, राणाबाई जी, करमेती बाई, फूली बाई, ये सब गाय परमात्मा की भक्ति पकड़ी, सारा विषय विकार ने छोड़ दिया। गोड बंगाल गोपी चंद तेजो सुल्तान बुखारा, अरे नगर उजेड़ी छोड़ी भरतरी, छोड़िया राजबाट सारा। राजा भरतरी वे तो पूरा राजपाट ही छोड़ दिया, जंगल में निकल गया, सबने छोड़ मामा बांटा। और आज देखो जग में अमर नाम है, जब तक धरती रही जब तक देखो जग में अमर नाम रही। क्यों रही सा? क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति ने पकड़ी। और यहाँ कई बलवान होया, कई मायावी होया, लेकिन वे का आज कोई नाम है ना कोई ठाम। छाप में नवला राम जी को तो सुंदर फरमाया है कि राम सिमर निर्भय भया, जाके राम सहारा। जो एक बार राम जी को नाम पकड़ लिया, सिमर लिया और निर्भय हो गया, विश्वास आ गया पूर्ण के तारो तो आप राम जी, मारो तो आप। तुम्हारा का हीरा देखे राम ही सहारा, देखे राम जी सहारा है। संसार की जरूरत नहीं पड़े, कोई मुसीबत आवे कोने आई तो स्वयं राम जी आए। नवला राम हरि ना भजे वही तारा, धूल जमारा। महाराज के जो राम जी की भक्ति नहीं करे वे को तो मनुष्य जन्म धूल के समान है। श्वासा जारिए तो सब रेत में जारिए। मन रे सीमा रे सीमा रे हले साई, मन रे सीमा रे हले साई।
कहे कि ये मन सिमर सिमर हरसाई। अरे भाई फिर राम जी को सुमरण कर। राम भजन में सांसा जावे सो सब रेत मिलाई। परमात्मा की भक्ति के बिना, संतों की सेवा के बिना, सत्संग के बिना अपना जो जन्म जा रही है, जो सांसा जा रही है, वे सब रेत में जा रही है। चाहे कोई चीज है बाजारा में पड़ जावे, रेत में मिल जावे तो बस आपने कोई काम की नहीं रहे। यानी थारी मारी कर लिया, फालतू बातें कर लिया, हम संसार का काम कर रहा तुम्हारा के लिए, ये तो फालतू जा रही है। लेकिन हाँ अपने ने छोड़ना भी नहीं है, आप लोग कर्तव्य कर्म है तो करना है। लेकिन साथ में अगर आपने परमात्मा की भक्ति करा, विधि करा, तो एक नाम में 70 करोड़ नाम आ जाए एक श्वास में। तो बस आपने कई कमी नहीं रहे। जी महाराज के सद्गुरु महाराज को शरणों सिर पर धारण करो और ज्यादा से ज्यादा सुमरण करो। ये मनुष्य जन्म की सार्थकता है। हाँ सब नवलाराम जी हरिजन। लेकिन देखो जात को कारण होने परमात्मा एक ईमान सताई। वो दृष्टांत देखो यार, हाथी मर जावे पोड़ में, राजा का पोड़ में हाथी मर गयो तो नवलाराम जी को काम हो तो मैं बरोड़ा जाने ले जाती हूँ हरिजन में। हम तो नवलाराम जी ने बुलाया कि हाथी ने बारे निकालो। अब हाथी माए मर गयो पड़ियो तो फिर बारे निकाले पोड़ को मुंडू का छोटो सकड़ो। तो नवलाराम जी जाके हाथी का कान में यार कियो, अरे भाई तन मरनो ही होते पोड़ के बारे जान मर जा तो मैं क्यों मरियो। तो देखो परमात्मा की कुदरत सदा, वो हाथी हाल खड़ो होयो पोड़ के बारे निकलो पाछो मर गयो। आहे परमात्मा की सदा यार, परमात्मा पग पग पर संते की साथ है। जड़ बसवा चेतन हो जाए, जड़ चीज भी चेतन हो जाए। ओ इतरस मानो मत कोई, कीट पलट भंवरा की होई। सारी बात की पर ऐसा अपना विश्वास और प्रेम पर परमात्मा में जतो ज्यादा आप लगाव हो, प्रेम हो, विश्वास हो, पति ज्यादा कुदरत काम करे। आर्या जारिया भाव होने तो हाँ जान का जान ही देवा। जान भाटा पर कतरी ही बारिश होवे कार्य बनावे वो तो है जान को जान ही दे। लेकिन एक रेत की नकली है फिर पर बारिश होते गए धीरे धीरे जो बारिश हो जूगा बढ़ जाए। यानी जो परमात्मा का प्रेमी है, जेकी आत्मा शुद्ध है, जेने इच्छा है परमात्मा पद की प्राप्ति करवा की, भक्ति करवा की, तो वे तो सत्संग सुन सुन बिगड़ जाए। यानी एक ना एक दिन फिर आनंद लोक की प्राप्ति कर ली। और महाराज जान का रात दिन केवो चाहे रात दिन सुनो, कोई कारण नहीं हो जब तक विश्वास और प्रेम के साथ भक्ति नहीं करा। हमारे लोग के बंदावे Yeah.
सदगुरु महाराज ज्ञानी भेदु भजन करी, ज्ञानी का गुरु शब्द रे। जो सदगुरु महाराज आपने शब्द दिया, जो विधि बताई, फिर विधि के अनुसार आपने चाला तो अमर लोग जरूर मिले। क्या कहने महाराज कि सत्य स्वरूप मिलन को सते, वो आनंद पद सत्य लोग परमात्मा को पद मिलबो तो सत्य है, क्योंकि है पद। और आगे भी कई संत भी पद की प्राप्ति करी, आज भी कर दिया है और आगे भी करे, क्योंकि वो तो मिलनो सत्य। पर महाराज केवे प्रेम नेम बिन भारी, प्रेम के और नेम के बिना भारी है। जब तक प्रेम नहीं आए, सुमरण करवा को नेम नहीं बनावा, जब तक तो बहुत भारी है। लागी चोट शब्द की तन में, बिसर गई शुद्ध सारी। जे तक सदगुरु महाराज का शब्द रूपी बाण ला जाए, बेकी चोट ला जाए, आ आत्मा मन से सारी शुद्ध भूल जाए और एक परमात्मा का नाम में मगन हो जाए। लेकिन कब मिले लोगों पद, जब आपे प्रेम और नेमो परमात्मा की भक्ति करा। लागा रे बाण मारे सबरे गुरारा, सबरे गुरारा, गए हुए जारिए बाता। लागा रे बाण मारे सबरे गुरारा, सबरे गुरारा, गए हुए जारिए बाता। परन्योड़ी नार पियारी गमे जाने, पियारी गमे जाने, काई जाने वकावाई बाता। पिया परन्योड़ी नार पियारी गमे जाने, पियारी गमे जाने, काई जाने वकावाई बाता। देखो संत महापुरुष बाती बात करेगा और जीवन समझावा की कोशिश करे, अलग अलग दृष्टांत दे समझावा की कोशिश करे कि क्या में क्या लोग समझ जावे और केवल की भक्ति में लागे और जन्म मरण का रोग ने मिटा लेवे। सदगुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा का रूप था, फिर भी वे परमात्मा को आदेश हुए, हुक्म हुए मैंने तो वे मृत्यु लोक में आया। जीवे का गुण अवगुण नहीं देखा, अटे आ और स्वयं, क्योंकि महाराज ने ठाणो यानी आप केवा कि भजन करो वे तो कोई बात नहीं माने। महाराज खुद 18 साल तक एक चट्टान पर बैठ और इनाम की कमाई करी। अंडे महाराज लेकर गया, वाणी जी महाराज पिता अपने खातर छोड़ गया। क्यों मोगो दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी, सत्य स्वरूप की भक्ति बिनारे, अंधे पड़े ना भारी। परमात्मा काय केल्या आहे, गुरुनाथ काय केल्या आहे, भाई सुनो सब स्त्री पुरुष, मैंने ताकि दया आवे। वे देखे के बार बार करने कर्म कर लिया, स्वर्ग की प्राप्ति कर लिया, नरक में जा रहा है, वो चक्र चाल गयो, जन्म लिया मर लिया है। तो परमात्मा ने दया आवे जीव की, और जन्म मरण को जो फंद अपना गला में है, इन फंद ने छुटावे खातर वे स्वयं अमर लोक को चाल हटे आवे। जोड़े निर्मल आत्मा है, हंस रूपी आत्मा है, प्रार्थना करें। आप प्रार्थना अमर लोक से आए जो मृत्यु लोक के माय, गुण अवे गुण मत देख जो कृपा की जो आय। जय परमात्मा। प्रार्थना करें कि हे राम जी महाराज
ब्रह्मा का गुण अवगुण मत देखो, कृपा करो कि भव सागर तारो। तो अपनी प्रार्थना सुन परमात्मा की मेहर होए, जब आपने सत्संग अच्छी लागे, जब आपने सदगुरु महाराज को शरणों मिले, और शरणों मिले बाद में सुमरण करबो, आ चीज आपके ऊपर है। सुमरण तो गुरु महाराज भी नहीं करेगा, आप गुरु महाराज करी तो बेटी जीवात्मा को जान आपनो सुमरण आपने करनो पड़ी। जब भूख आपने लागी तो भोजन आपने स्वयं जीवा, जब भूख शांत होई, यानी आत्मा के भूखी की है परमात्मा की भक्ति की, राम नाम का सुमरण, राम नाम को सुमरण करा, परमात्मा की भक्ति करा, तो ये आत्मा की भूख भी एक न एक दिन शांत होई। शांत कौन करावे? सदगुरु महाराज। आपने काय करनो, किसी मिल गई सदगुरु महाराज को शरणो है तो भजन करो बड़ो जोर है। मन की रात में महाराज फरमाया, ओ मन बड़ो हरामी है, संसार का काम में जाए, विषयवासना में जाए, लेकिन जो ये भक्ति भजन की सोचे तो इन्हें मौत आवे। गणो दोरो होवे राम जी को सुमरण, कतराई खाचुड़ा रहे वहां पे, और मान्यो कड़े ब्याह शादी है, बात काती लो चाल लो, दिन भर काती रहेगा, खाचुड़ा कड़े कोई फंक्शन है ने, तो आप शाम का 6 बजे तो कहते हैं घर आवा, ना डोल बढ़िया तैयार हो, आधी रात तक को देवा। क्यों? क्योंकि वो संसार में काम है। बिने बड़ो आनंद आवे, मन में भावे, और आई मान लो 6 बजे कहते मुँह आया, नया दया करता कहती हो बेट आधो घंटे सुमरण करो बस। दीदोरे 8 बजे सत्संग है, राम सुबह चालो, नहीं सा बार तो कई कातिरा को तावे थके लो आए हो है, उनकी क्यों सा तार मारे में भी आई बने कातिरा मम्मी क्यों सुमरण करो, तो आधा घंटे में सुमरण नहीं होया, और बस थोड़ी देर फोन ले लियो तो नींद गायब होगी। मम्मी के सुमरण करते हैं जोर आवे, लेकिन अब फोन चलाओ जब आनंद आ रही हो। आज सबके साथ होए सा वो मन जन्म जन्म वो संसार का काम में जुड़ो है। अपने ने सुमरण करते ने बड़ो जोर आए, और बाई कड़े नीचे जा जावे तो सारी रात आपे रुका नींद। लेकिन महाराज के बातें में लंबो नहीं है, बेजम का दूध अंत समय में लाते मारेला, भी लाते उन सोटों बचनो है तो परमात्मा की भक्ति करो। जुड़ा रहवा करता है, बेट विनती कर, परमात्मा को विनती कर सुमरण में बेटा, तो राम जी महाराज शेष में सुमरण कराए, ध्यान ही नहीं पड़े। क्यों? आपके भरोसे चाले वो सतगुरु मारी नाम, ताके भरोसे चाले वो तीने गुरु मारी नाम, सतगुरु मारी नाम वो तीने गुरु मारी नाम, ताके भरोसे चाले वो सतगुरु मारी नाम, नहीं है जी मारे कोट में कबीलो, नहीं मारे परिवार, नहीं है जी मारे कोट में कबीलो, नहीं मारे परिवार, आप बिना दिसे नहीं हो, आप बिना दिसे नहीं हो, जग में तारणहार, आपके भरोसे चाले वो सतगुरु मारी नाम, आपके भरोसे चाले वो सतगुरु मारी नाम। सदगुरु महाराज परमात्मा प्रार्थना करा कि हे राम जी महाराज, आपके भरोसे आपकी जो जीवन रूपी नाव है अचालिए, कुटुंब कबीलों कोई मालूम नहीं है, हे राम जी महाराज
एक आप ही हो। आपके बिना 3 लोग 14 भवन में ये आत्मा को कल्याण कर बड़ा हम कोई नहीं इनके। आप कृपा करो, सुमरण कराओ और ये भवसागरु पार उतारो। तुरंत उतारे राम जी महाराज। अत्रो नेम विश्वास और प्रेम आया मैंने राम जी महाराज तुरंत उतारी। और अत्रा करते आकर भी परमात्मा संत महापुरुष संत वाणी के महाराज सब भांति भांति तरीका समझाया ये। और फिर भी अगर आपे संदेह की बात नहीं माना, सुमरन में नहीं लगा, भरम कर्म को आसुर नहीं छोड़ा, तो संत महात्मा साहब कहे माने तो वंश हमारा, नहीं मानो तो दुगो संसारा। जो मानने वाले भजन में लाग गया वे भवसागर पार हो जाए, और जो नहीं माने कहीं नहीं भक्ति राम राम करो बस बेटा बेटा। देवी देवता ने छुड़ावे कोई तो निंदा करे, देवी देवता ने कोई नहीं छुड़ावे। भक्ति करा तो समझ में आ जावे कि ये शरीर रूपी मंदिर में सारा देवता विराजमान है। एक को सुमरण करा तो बाला जो प्रपंच है सारा अपने आप छूट जावे और अपने आप को जीव निर्भय हो जावे। यहाँ विश्वास के साथ आप भक्ति करा तो राम जी महाराज एक ना एक दिन आपने भी अमर लोक का अधिकारी बनाए। अमर पटो आपने भी अमर लोक को भेजा है। राम जी की भक्ति करा देखो महत्व कि भूत प्रेत डाकण शारी मेढका चाला ये सब नेड़ा नहीं आवे। जिनके राम भरोसा भारी वाले डर नहीं लागे रे। भूत प्रेत जल जिनके जम दूरा से भागे। ये भूत प्रेत भी नेड़ा नहीं आवे, जम का दूत दूर प्रणाम कर जावे। एक बार राम जी को सुमरण कर तो देखो। स्वयं कारा यदि आपने अनुभव बोली भले ही अड्डे एयरपीट पर बैठ कई संतावे फरमावे, लेकिन आगला ने जो बात अच्छी लागी समझ में आई उदाहरण करी। ताकि कतरो ही बड़ो फाड़ो 5 घंटा 4 घंटा तो जब तक समझ में नहीं आवे, जब तक खुद आप पे कारा नहीं, जब तक अपना धर्म कर्म दूर नहीं होंगे ना। और एक बार अगर आप थोड़ी सी बात मान देख ली कि हाँ सा गुरु वाणी जी महाराज कह दिया कि भूत प्रेत नेड़ा नहीं आवे, चमका दूध भी नेड़ा नहीं आवे, राम जी की भक्ति विश्वास है तो एक बार आप भी कर देगा। और यहाँ सोच रखकर करवा बैठ गया सुमरण तो बस तो न्याल हो जावा न्याल। जैसे राम जी की भक्ति मिलगी तो आए गावे राम के न्याल हो गया था। जान गरीब ने कोई धन मिल जाए रास्ते चलते हुए वो कदरों खुश हो गए, वाह तो मौज मिलगी न्याल हो गया। यानी आपने ने मस्त रहना है, अपने आप ने न्याल समझना है कि राम जी की भक्ति में जोड़ी है। आपे राम जी का पूता न्याल हो गया, अब तो न्याल एक खुशी हर्ष के साथ आपे ज्यादा से ज्यादा सुमरण करा तो मनुष्य जन्म सार्थक है। और अड्डे विराजमान तो सभी सदगुरु महाराज धारण कर लिया, भक्ति करने लिया और सुमरण भी कर दिया है, सत्संग में भी आ गया है तो अपना तो बड़ा भाग्य है। बड़ भागी जीवा बहुत ही बड़ भागी जीवा के आपने परमात्मा की कृपा हुई कि सदगुरु महाराज ज्ञान लेर आया और फोटो लगा चल गया कि छाया बैठ रहा पे मीठा मीठा फल खा लिया। तो बार बार सदगुरु महाराज ने दिन है गुरुदेव आपकी दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ तेरी शरण में महाराज, मैं तो जन्म जन्म का भटकोड़ा, अब आपको हाथ पकड़ो तो आपकी शरण में राख दो और भवसागरु पार उतार दो। आप विनती कर सुमरण करा तो राम जी महाराज जरूर तारे। अब आगे आपने संत श्री रणवीर जी महाराज वाणी जी की पाठ सुनाई था। सभी सत्संगी भाई बहन प्रेम और ज्ञान सुनो सा। कोई वेद वाला अपना वचन नहीं कह रहा है, सदगुरु सुखराम जी महाराज का वचन है
हीरा पन्न्यों भी कीमती है। हंस बन चुकेला तो ये आपने कारज करी। गाफिल रिया कभी ऊपर से खा लिया, कभी नींद काट दिया तो नुकसान में चल जावा।